हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा इंटीग्रेशन का हमारा पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे। इंटीग्रेशन के हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? इंटीग्रेशन में हमने डिस्कस किया कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आए, एक फंक्शन u एक फंक्शन v, तो बेटा उसमें क्या करते हैं, एक बार u सेम v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन इंटू dx। बेटा इसमें आपने पढ़ा कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने के लिए हम आइलेट का यूज करते हैं और फिर उसको बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बेटा इंटू है dx, कहता है इसको बेटा हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करें। आइलेट के अकॉर्डिंग बेटा इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन। बेटा ये क्या हो गया फर्स्ट, इससे 1 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये क्या हो गया सेकेंड। क्या कर दो बेटा, यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बेटा, यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बेटा बाई पार्ट्स का यूज करना, बाई पार्ट्स क्या कहता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन बेटा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन का साइन बेटा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रूट ऑफ बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन बेटा x बेटा इंटू आ गया dx। तो ये कितना हो गया बेटा x इंटू कितना हो गया बेटा मेरे पास ये साइन इनवर्स x। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया x, इसको ऊपर लेके जाएं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 बेटा इंटू dx। इस माइनस को अंदर ले लो, ये प्लस हो गया। इसके साथ बेटा मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा 2 से ही डिवाइड। अब इसका डिफरेंशिएशन इसी के आगे आ गया बेटा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस बेटा कितना आ गया 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में एक ऐड करो बेटा 1/2, ये कितना आ गया बेटा 2/1 और एक कॉन्स्टेंट वैल्यू c बेटा 2 से बेटा 2 क्या करें कैंसिल। ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर। और क्वेश्चन देखिए बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू बेटा कोट इनवर्स x बेटा इंटू dx, कहता है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें बेटा, देखिए इनवर्स फंक्शन वाले फर्स्ट फंक्शन एंड जो बच गया बेटा वो क्या होगा सेकंड फंक्शन। बेटा ये कोस इनवर्स x को तो हमने फर्स्ट नाम दे दिया और ये क्या हो गया सेकंड। यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट्स क्या कहता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 बेटा इंटू कितना हो गया डी। तो ये कितना हो गया बेटा 1/2 इंटू कितना हो गया एक्स स्क्वायर इंटू बेटा आ गया कोट इनवर्स एक्स माइनस माइनस बेटा प्लस 1/2, तो बेटा बाहर बच गया एक्स स्क्वायर और बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। इसको सोल्व करने का तरीका क्या कहता है बेटा, ऊपर नीचे पावर बराबर है, या तो बेटा इसको हम डिवाइड कर लें या इसमें बेटा स्पेशल अरेंजमेंट करें, दोनों से आंसर सेम आता है। तो बेटा इसमें मैंने क्या किया 1 ऐड कर दिया बेटा 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार फर्स्ट के साथ लिखा बेटा, एक बार इसको मैंने सेकंड के साथ लिखा। तो ये कितना आ गया बेटा 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू बेटा कितना आ गया कोट इनवर्स एक्स प्लस आ गया बेटा 1/2 इंटीग्रेशन फर्स्ट के साथ लिखेंगे तो बेटा एक कैंसिल, सिर्फ कितना बचेगा dx, सेकेंड के साथ लिखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा इंटू कितना हो गया dx। तो ये कितना आ गया बेटा 1/2 कितना हो गया बेटा ये एक्स स्क्वायर इंटू बेटा कितना आ गया बोलिए कोट इनवर्स एक्स प्लस का कितना आ गया बेटा 1/2 dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो गया x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा कितना हो गया टेंजेंट इनवर्स x और बेटा कॉन्स्टेंट वैल्यू c, बेटा ये आपके पास आंसर हो गया। तो इस टाइप से इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है, बाई पार्ट से आ गया था फर्स्ट फंक्शन सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फिर सेकेंड का बेटा इंटीग्रेशन, 2 को बाहर लिख दिया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसमें या तो डिवाइड करके करें या हमने क्या किया बेटा 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट, एक फर्स्ट के साथ एक सेकेंड के साथ, ये कैंसिल हो गया dx बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन बेटा हो गया x और बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, या माइनस को अंदर लिख के यहाँ पे कोट इनवर्स x भी लिख सकते थे, आंसर दोनों ठीक होते बेटा। और देखिए बेटा इसके क्वेश्चन जैसे मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, i is equal to integrations of 1 by x square into बेटा
साइन इनवर्स एक्स बेटा इंटू डी एक्स। कहता है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मेथड सेम होगा बेटा। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया बेटा सेकंड फंक्शन। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या कहता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेम बेटा, सेकंड का इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन बेटा -1/x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 बेटा 1 - x², सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा -1/x इंटू डी एक्स। बेटा 1/x² का इंटीग्रेशन पावर ऊपर जाएगी तो -2 होगा, पावर में एक जोड़ो उससे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा -1/x इंटू डी एक्स। तो ये आ गया बेटा माइनस का 1/x इंटू बेटा कितना हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो गया x इंटू 1 - x² बेटा इंटू डी एक्स। बेटा x इंटू 1 - x² इंटू, अब इसको सोल्व करने के लिए बेटा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, बेटा डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास कोस थीटा एंड बेटा डी थीटा, वैल्यू पुट करो बेटा। ये आ गया माइनस का 1/x इंटू बेटा साइन इनवर्स एक्स, ये x की जगह बेटा कितना आ गया साइन थीटा 1 - x² बेटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, बेटा डी एक्स की वैल्यू बेटा कितनी हो गई कोस थीटा एंड डी थीटा। अब देखिए बेटा ये आपके पास है 1 - x² का रूट 1 - साइन स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर थीटा बेटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल बेटा, इस वैल्यू से बेटा ये वैल्यू कैंसिल, तो ये कितना बच गया माइनस का 1/x इंटू बेटा साइन इनवर्स एक्स 1/साइन थीटा बेटा कितना हो गया, ये हो गया कोसिकेंट थीटा इंटू बेटा डी थीटा, तो ये कितना बच गया बेटा माइनस का 1/x इंटू बेटा साइन इनवर्स एक्स। कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस बेटा क्या होता है कोट थीटा कांस्टेंट वैल्यू सी। अब इनकी बेटा हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू कैसे पुट करें बेटा हमें पता है बेटा, देखिए साइन थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है x, तो बेटा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू बेटा कितनी होगी बेटा 1/x। इस तरह बेटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - x², तो कोट थीटा की वैल्यू कहूँ तो कोट होता है बेटा कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये हो गया 1 - x²/x, तो कोट थीटा की जगह तो पुट कर दे √1 - x²/x, ठीक है। और कोसिकेंट थीटा की जगह क्या पुट कर दे बेटा हम 1/x, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपके पास कंप्लीट आंसर, क्योंकि आंसर आपको थीटा में नहीं ना छोड़ना, आंसर आपके पास एक्स में आना चाहिए, तो ये आपके पास था 1/x² इंटू बेटा कितना है साइन इनवर्स एक्स। बेटा और क्वेश्चन देखिए, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 + x² बेटा इंटू डी एक्स, कहता है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ये आ गया अब सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेटा, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूट अगर आपको डिफरेंशिएशन के रिजल्ट ध्यान है तो आपको देखते ही पता चलता है कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या पुट करें, आपको दिखाई दे रहा है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इसी में मिलता है, तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने पुट कर दिया टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x² dx बेटा कितना हो गया dt। अगर इसको मैं लिखूं, इसको इधर ले आऊं तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो गई आपके पास 10t, तो देखना ये आपके पास कितना बन गया बेटा 1/x² dx, तो कितना हो गया dt, x की वैल्यू है 10t, तो बेटा ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया 10^2t, बेटा कितना बन गया 10^2t, tan इनवर्स x को हमने क्या माना t बेटा dt। अभी भी मैं इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकता, 10^2t को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं sec² -1 इंटू बेटा टी इंटू डी टी, और फर्स्ट के साथ लिख दो एक बार सेकंड के साथ, एक तो कितना होगा बेटा टी इंटू sec² टी डी टी माइनस बेटा टी इंटू कितना हो गया डी टी। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेटा, तो बाय पार्ट्स क्या कहता है बेटा फर्स्ट फंक्शन सेम sec² टी, सॉरी फर्स्ट फंक्शन सेम टी तो सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन sec² टी का इंटीग्रेशन बेटा 10t माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बेटा 1 secant का इंटीग्रेशन बेटा फिर कितना हो गया बेटा 10t dt, और t का इंटीग्रेशन बेटा t²/2 + c, तो बेटा ये कितना बच गया t इंटू कितना बच गया बेटा 10t का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है log ऑफ बेटा कितना होता है secant t माइनस t²/2 + c। अब ये वैल्यू हमें चाहिए, देखिए 10t की वैल्यू बेटा x है, ठीक है, तो secant t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + tan² होता है बेटा, ये अगर 1 + tan² होता है तो बेटा 1 प्लस कितना हो गया ये x², तो secant t की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 1 + x², तो इसका मतलब t की जगह तो क्या पुट कर दे बेटा हम tan इनवर्स x, बेटा ये आ गया टेंजेंट इनवर्स x, tan t की जगह बेटा क्या पुट कर दे बेटा हम x माइनस log ऑफ secant t का मतलब बेटा कितना है 1 प्लस बेटा x² x t का स्क्वायर का मतलब बेटा कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स x का बेटा होल स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट वैल्यू c,
ये हमारे पास बेटा इसका आंसर हो गया। तो ये था आपके पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले सब्स्टिट्यूट करो फिर बाय पार्ट्स यूज करो। अब आएगा और देखिए बेटा सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के और क्वेश्चन देखिए। और ये क्वेश्चन जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े, अगर वो फॉर्मूले आपको पता है तो बेटा इस टाइप के आप हर क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करने के लिए बेटा मैंने क्या किया, एक्स की जगह बेटा tan थीटा पुट कर दिया डायरेक्टली ऑन बोथ साइड। तो बेटा dx की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू पुट करो बेटा। ये कितना आ गया कोस इनवर्स, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू बेटा कितनी होगी सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, ये आ गया कोस इनवर्स कोस ऑफ 2 थीटा इंटू बेटा कितना आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। इससे बेटा ये कैंसिल 2 को तो बाहर लिख दिया, ये आ गया थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। बेटा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फिर tan थीटा एंड बेटा डी थीटा। तो ये कितना हो गया बेटा 2, ये हो गया बेटा थीटा इंटू बेटा कितना आ गया आपके पास tan थीटा। tan थीटा का इंटीग्रेशन बेटा कितना हो गया बेटा ये log ऑफ बेटा सेकंड थीटा कांस्टेंट वैल्यू बेटा c। अब वही तरीका सेकंड थीटा की जगह क्या पुट कर दे बेटा, ये कितना आ जाएगा 2, थीटा की जगह कितना आ गया बेटा आपके पास ये टेंजेंट इनवर्स x। tan थीटा किसके बराबर है बेटा ये x माइनस log ऑफ सेकंड थीटा बेटा क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया बेटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपके पास बेटा इसका कंप्लीट आंसर हो गया। और देखिए बेटा सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स की पावर 3 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू डी एस। कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसको सोल्व करने के लिए बेटा मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया tan थीटा बेटा x की जगह सब्स्टिट्यूट किया। तो बेटा ये कितना हो गया देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 3 टेंजेंट थीटा माइनस बेटा कितना हो गया टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन बेटा 1 माइनस कितना आ गया 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड बेटा dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से dx हो जाएगा बेटा आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो dx की वैल्यू बेटा कितनी आ गई सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास देखिए बेटा टेंजेंट इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा tan 3 थीटा। ये आपके पास कितना हो गया बेटा सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। बेटा इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल 3 को बाहर, ये हो गया थीटा इंटू बेटा सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बेटा क्या कहता है फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड। अब बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन होगा बेटा, यहाँ से आगे करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम है बेटा। आप देख सकते हो बेटा सेम क्वेश्चन बेटा, ये सेम हो गया आपके पास जो ये क्वेश्चन इससे आगे सेम मेथड से बेटा इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। और देखिए बेटा इसमें सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स के और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास i इज इक्वल टू बेटा इंटीग्रेशन कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x बेटा इंटू डी एस। कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो परेशानी नहीं होनी है बेटा। x की जगह क्या पुट कर दें बेटा हम कोस थीटा। तो बेटा dx की वैल्यू कितनी हो गई माइनस साइन थीटा बेटा डी थीटा। तो ये कितना आ गया बेटा कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, dx की वैल्यू बेटा माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा। बेटा ये कितना हो गया कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा कोस ऑफ 3 थीटा इंटू बेटा माइनस साइन ऑफ थीटा एंड डी थीटा। इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल माइनस 3 बार, यहाँ गया थीटा इंटू साइन थीटा एंड डी थीटा। अब क्या करें बेटा इसमें ये फर्स्ट फंक्शन और बेटा ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बेटा क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फिर बेटा माइनस का कितना हो गया बेटा ये साइन थीटा का माइनस का बेटा कितना आ गया कोस थीटा एंड बेटा कितना हो गया डी थीटा। तो ये कितना बच गया बेटा माइनस 3, ये बच गया माइनस थीटा बेटा इंटू कितना आ गया कोस थीटा। ये कितना हो गया बेटा देखिए साइन थीटा का कितना बेटा माइनस माइनस बेटा कितना हो गया प्लस साइन थीटा का कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा कांस्टेंट वैल्यू से। अब इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। देखिए बेटा माइनस 3 माइनस थीटा, थीटा किसके बराबर है बेटा कोस इनवर्स एक्स, कोस थीटा किसके बराबर है बेटा एक्स, साइन थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा सी। ये आपके पास आंसर होगा। तो एक्स की जगह कोस थीटा, डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा डी थीटा बेटा
डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस को बाहर लिख दिया भाई। ये फॉर्मूला किसका बन गया, 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा कोस 3 थीटा। तो ये 3 भी बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, थीटा साइन थीटा बच गया। इसका हमने कैलकुलेट कर दिया भाई। और क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ एक्स डी एक्स, और हमें प्रूव करना है माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस आपके पास रिजल्ट है बेटा 2 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2 बेटा, ये हमें प्रूव करना है प्लस सी। तो कैसे सोल्व करें बेटा, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं बेटा। इसको हम क्या लिखते हैं एक्स, इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बेटा इंटू डी बेटा। 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया, ये ऊपर जाके हो गया बेटा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 बेटा इंटू डी एक्स। बाई पार्ट्स लगाएंगे, उसके लिए एक को फर्स्ट नाम दे दिया बेटा, एक को क्या नाम दे दिया सेकंड। तो बाई पार्ट्स क्या कहता है देखिए 1/2 बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोट ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फिर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोट ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 dx। तो कितना आ गया बेटा, देखिए आ गया 1/2, ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस बाहर इंटू बेटा कितना आ गया कोट एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2 बाहर, ये कितना आ गया बेटा कोट ऑफ एक्स बाई 2 इंटू बेटा dx। तो कितना होगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स इंटू बेटा कोट ऑफ एक्स बाई 2 बेटा। अब देखिए कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा log ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन बेटा कितना आ गया 1/2 प्लस सी बेटा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल भाई। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा वो देखिए बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना रहेगा 1/2, तो ये कितना है हमारे पास बाहर आया, तो ये हमारे पास है 1/1/2। तो ये भी आपके पास कितना बेटा 1/1/2, ये 1/2 पड़ जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना रिजल्ट बच गया बेटा हमारे पास माइनस एक्स बेटा कोट ऑफ एक्स बाई 2 बच गया इंटू बेटा कितना है बेटा आपके पास देखिए। अब इसको हमने रिजल्ट क्या डिस्कस किया, ये 1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ बेटा, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वो देखिए बेटा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये आपके पास कितना और बचेगा भाई ये 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने रिजल्ट सोल्व किया बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन 1/2 बेटा, 2 कहाँ पे जाएगा बेटा ये 1/2 है तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से बेटा ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल बेटा। अब ये दोबारा देखिए कोट एक्स का log ऑफ साइन एक्स बाई 2 बाई कितना आ गया 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो 2 पर जाएगा कितना हो गया 2 इंटू बेटा कितना आ गया log ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 का मोड प्लस कांस्टेंट वैल्यू, यही हमें प्रूव करना था। रिजल्ट क्या बने माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस 2 log साइन एक्स बाई 2 मोड प्लस क्या बने सी। और देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, इसमें एक क्वेश्चन ये दे दिया बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कि आपके पास है एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बेटा इंटू कितना है डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हमें प्रूव क्या करना है बेटा, ये माइनस एक्स इंटू 10 π/4 माइनस एक्स बाई 2, π/4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2 log ऑफ 2 इंटू log ऑफ कितना है बेटा 10 π/4 माइनस एक्स बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। देखिए जो प्रूव करना है वो तो आपके पास आ ही जाएगा। अब हम सोल्व करते हैं बेटा, इसको देखिए, इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स, इसको मैंने साइन को बेटा कोस बना दिया, कोस π/2 माइनस एक्स बेटा इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो गया बेटा एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बेटा। इसमें 1/2 तो बेटा बाहर आ गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया सेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2 बेटा इंटू डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन 10 π/4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन माइनस 1/2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन 10 π/4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1/2 और इंटू बेटा कितना आ गया डी एक्स। तो ये आपके पास रिजल्ट से बना बेटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना है, देखिए इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये 2 पर जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बेटा कितना बच गया एक्स इंटू बेटा 10 π/4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस माइनस बेटा प्लस कितना बच गया इंटीग्रेशन बेटा 10 π/4 माइनस एक्स बाई 2 और डी एक्स। अब देखिए बेटा ये कितना आ गया एक्स 10 π/4 माइनस एक्स बाई 2, 10 का इंटीग्रेशन एक log ऑफ सीकेंट होता है, एक माइनस log ऑफ कोस होता है, ये आ गया माइनस log ऑफ कोस ऑफ π/4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन बेटा माइनस 1/2, तो 2 कहाँ पे चला जाएगा ऊपर, बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू कितना आ गया सी। तो ये आपके पास रिजल्ट बन गया
2 log of cos pi by 4 minus x by 2 plus c कंडीशन इज। तो ये आपके पास रिजल्ट थे बेटा लॉगरिथम के और सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के। तो यहाँ तक आप ये क्वेश्चन अपने डिस्कस करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाई पार्ट्स कंप्लीट कर देंगे और आगे फिर नेक्स्ट जो मेथड है वो पढ़ेंगे हम। अब तक यहाँ तक जो क्वेश्चन हुए हैं यहाँ तक बेटा सभी बच्चे कंप्लीट कर